क्या बीजेपी के इशारे पर या बीजेपी के कहने पर सुजभान सिंह कर रहे खेल? पशुपति कुमार पारस के खिलाफ खोल दिया है मोर्चा। कल सुजभान सिंह ने जो कुछ भी कहा है उसके बाद बिहार की सियासत गर्म हो गई है। फिर सवाल ये उठने लगा कि आखिर अधिकतर मामलों में चुप रहने वाले सुजभान सिंह अचानक इतने आक्रामक कैसे हो गए। कैसे ये बताया कि पारस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कुछ भी कहा कि चिराग और मेरा खून का अलग है, इससे उनको बहुत कष्ट हुआ और ये बाकायदा प्रस्ताव रखा कि चिराग पासवान को और पारस को एक साथ आ जाना चाहिए, नहीं तो दोनों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ये बातें क्यों की जा रही है कि बीजेपी के इशारा पर हो सकता है, इसके पीछे जो भी वजह है हम उसको खंगालने की कोशिश करेंगे। बीजेपी को इस बात का बिल्कुल अच्छी तरीके से एहसास हो गया है कि अगर बिहार में 6% का कम से कम जो वोट बैंक है वो अगर बीजेपी को चाहिए तो वो चिराग पासवान ही ऑप्शन हो सकते हैं, क्योंकि मोदी शाह ने बाकायदा इस चीज को भांप लिया है, इस चीज का इल्म हो गया है कि जिस तरीके से चिराग पासवान के साथ गलत हुआ, उनकी पार्टी तोड़ी और हमने उनके 5 सांसदों को एनडीए गठबंधन में शामिल किया, पशुपति कुमार पारस को केंद्रीय मंत्री बनाया, इससे बिहार के पासवान जाति में आक्रोश है। और वो आक्रोश दिखा चौहरमल के महोत्सव में, जहां सम्राट चौधरी जैसे ही वहां कुछ बोलने के लिए शुरू ही करने वाले थे कि वहां पासवान जाति के लोगों ने जो है हुटिंग करना शुरू किया। यहां तक कहा जाता है कि मिट्टी के ढेले फेंके और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी वहां बिना कुछ बोले चलते बने। और उसके बाद जब चिराग पासवान की पार्टी टूटी थी तो आशीर्वाद रैली निकला था, उस वक्त भी भीड़ ने चिराग पासवान की स्वागत में उमड़ पड़े थे। बीजेपी को इस बात का इल्म हो गया है कि बिहार में पासवान समाज जो है वो चिराग पासवान को लेकर सहानुभूति रखता है। वहीं पशुपति कुमार पारस के बारे में सोचता है कि इसने चिराग पासवान के साथ गलत किया। रामविलास पासवान के उत्तराधिकारी चिराग पासवान ही हैं। दूसरी बात, पशुपति कुमार पारस में न बोलने के लिए उनके पास अच्छे शब्द होते हैं, ना वो लोगों को अट्रैक्ट कर पाते हैं। वहीं चिराग पासवान अपने भाव भंगिमा से, बॉडी लैंग्वेज से, या फिर बात रखने का अंदाज हो, या फिर उनका अपना लुक हो। हालांकि राजनीति में इन चीजों का मतलब नहीं होना चाहिए, लेकिन इस वक्त की राजनीति यही इसी तरीके से चल रही है। लालू यादव अगर बहुत बड़े नेता हुए तो साफ वजह थी कि वो अपने भाषण से लोगों को कनेक्ट करते थे। मोदी इस वक्त अगर कहा जाता है कि देश के सबसे लोकप्रिय नेता है तो इसकी वजह साफ है कि वो भाषण कला में निपुण है। लेकिन आप अगर पशुपति कुमार पारस को देखिएगा तो वो हर बात में भड़क जाते हैं, उनके पास कहने के लिए ज़्यादा कुछ होता नहीं है। इस वजह से पासवान समाज का जो युवा है वो चिराग पासवान में अपना भविष्य देखता है, वो चिराग पासवान को अपना नेता मानता है। और जब ये किसी एक आम इंसान को इल्म है तो मोदी शाह भी इस बात को भांप चुके हैं। और चूंकि इफ्तार पार्टी में आपको याद होगा चिराग पासवान गए थे, तेजस्वी यादव के साथ काफी अच्छी बॉन्डिंग दिखी थी और फिर केसी त्यागी जेडीयू के जो नेता हैं उन्होंने चिराग को अपने साथ आने का ऑफर दे दिया। अगर चिराग किसी तरीके से महागठबंधन में शामिल हो जाते हैं तो फिर बीजेपी को भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। अगर 40 सीट है उसमें 10 सीट भी बीजेपी अगर जीत जाए या एनडीए जीत जाए तो फिर बहुत बड़ी बात होगी। और इस वक्त मोदी सरकार इस बात को जानती है कि अगर बिहार में 30 सीट भी अगर वो हार गई तो फिर दिल्ली की गद्दी जो है उससे दूर हो जाएगी। यही वजह है कि लोग ये कह रहे हैं, या जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, कहीं बीजेपी के इशारे पर ये तो नहीं हो रहा है। सुजभान सिंह को हिंट किया गया होगा कि आप पारस पर दबाव बनाइए कि वो चिराग को अपना नेता मान लें। और जो सुजभान सिंह ने कहा था कि आखिर पारस अब कितने दिन बचेंगे, चिराग पासवान ही भविष्य हैं, वो रामविलास पासवान के उत्तराधिकारी हैं। और ये भी बताया कि मैं एनडीए से अलग नहीं होना चाहता था, मैं चाहता था कि मैं एनडीए में ही रहकर चुनाव लड़ूं। यानी बीजेपी से अपनी वो आस्था प्रकट कर रहे हैं। यानी साफ ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं मोदी शाह की तरफ से पारस पर दबाव बनाने के लिए खेल खेला जा रहा है कि अगर पारस चिराग के साथ चले आए, वो सिर्फ सांसद बन के खुश रहें, और चिराग को अगर आगे किया जाए और चिराग को अगर बीजेपी केंद्रीय मंत्री बनने का ऑफर देती है तो फिर चिराग को भी पशुपति कुमार पारस को अपनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये पूरा लफड़ा जो है वो केंद्र में मंत्री बनने का है। और इसलिए कहा जा रहा है कि बीजेपी के इशारे पर ही सुजभान सिंह ने यह बयान दिया है। सुजभान सिंह के उस बयान के बाद पशुपति कुमार पारस की जो पार्टी है वो कहीं ना कहीं दबाव में आ गई है। पारस भी दबाव में आ गए, क्योंकि सुजभान सिंह कोई छोटा मोटा नेता नहीं है। सुजभान सिंह भले ही वो सांसद ना हो, लेकिन जो 5 सांसद गए हैं उनमें से 3 सांसद जो है वो सुजभान सिंह के कहने पर कभी भी पाला बदल सकते हैं। रामविलास पासवान के काफ़ी करीबी रहे, काफ़ी भरोसेमंद रहे, और उनको रामविलास पासवान का चाणक्य जो है वो कहा जाता रहा। तो अब सुजभान सिंह ने जिस तरीके से मोर्चा खोल दिया है और खुले तौर पर बता दिया कि पारस ने जो बयान दिया कि चिराग मेरा भतीजा नहीं है, मेरे खून और उसके खून में अंतर है, ये मुझे अच्छा नहीं लगा, मेरे आत्मा को काफ़ी कष्ट पहुंचा है। तो इसके पीछे बीजेपी की रणनीति मानी जा रही है। बीजेपी को यह एहसास हो गया है कि अगर पारस को जो है मुख्य
नेता के तौर पे अगर गठबंधन में शामिल रखता हूं, चिराग नाराज होंगे और अगर वो महागठबंधन में जाते हैं तो हमारी लूटिया डूबनी तय है। और राजनीति में ना कोई अपना होता है ना कोई पराया होता है, सब कुछ राजनीतिक समीकरण के इर्द गिर्द बुना जाता है। और इसके पीछे साफ तौर पे अब ये मानना है कि बीजेपी ही खेल कर रही है। बीजेपी के इशारे पर सुजभान सिंह ने बाकायदा पारस को ये हिंट दे दिया है कि अगर आप अपना राजनीतिक अस्तित्व बचाए रखना चाहते हैं तो आपको चिराग के साथ आ जाना चाहिए, दोनों को एक साथ आ जाना चाहिए। और फिर स्वाभाविक तौर पर बीजेपी जो है वो चिराग पासवान को ही केंद्रीय मंत्री बनाएगी, क्योंकि जानती है कि जो पासवान वोट बैंक है वो चिराग पासवान को लेकर सहानुभूति रखती है। पासवान समाज ये मानता है कि चिराग पासवान के साथ गलत हुआ है और राजनीति में सच्चाई क्या होती है इससे किसी को फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो परसेप्शन से कि लोगों में परसेप्शन क्या है। पासवान जाति में परसेप्शन है कि चिराग पासवान के साथ गलत हुआ है और इसलिए सहानुभूति जो है वो चिराग पासवान के साथ है। इसलिए जब भी पारस जो है हाजीपुर जाते हैं तो उन पर काली स्याही फेंक दी जाती है। जब चौहरमल महोत्सव में जाते हैं तो वहां पर भी जो है उनका विरोध हो जाता है। हालांकि पारस ये जरूर कहें कि चिराग पासवान के इशारे पर हो रहा है, लेकिन सच्चाई ये भी है ग्राउंड लेवल पर कि चिराग पासवान को देखने के लिए जिस तरीके से भीड़ उमड़ती है, पशुपति कुमार पारस में वो करिश्माई व्यक्तित्व नहीं है, ये पारस को स्वीकार करना होगा। इसलिए खबर भी चल पड़ी है कि अब चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री बनेंगे तो चाचा पारस क्या सिर्फ एक सांसद बन करके चिराग के साथ आने को तैयार हो जाएंगे। हालांकि बीजेपी ने अपने तरीके से दबाव की रणनीति बनानी शुरू कर दी है और सुजभान सिंह इसी तरीके से बयान देते रहे तो फिर पारस के लिए भी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। आप क्या कुछ सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखते रहें भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।